तो सेक्शन 38 में समझा रही हूँ आपको स्टूडेंट्स कि अगर कोई प्रॉमिसर मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिसी, अगर कोई प्रॉमिसर एक ऑफ़र करता है कि परफॉर्मेंस हो, प्रॉमिसी को कहता है करने के लिए, तो जो ऑफ़र होगा वो नहीं एक्सेप्ट किया तो प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके नॉन परफॉर्मेंस के लिए, ना ही वो कोई अपने राइट्स को लूज़ करेगा प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए, पर इसके लिए ये सारे ऑफ़र्स इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए कि फर्स्ट है 3 कंडीशंस होनी चाहिए फुलफ़िल फॉलोइंग कंडीशन। एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफ़िल द फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफ़िल करना चाहिए। इट मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए, इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there, and then to do the whole of what he is bound by his promise to do. If the offer is an offer to deliver anything to the promisee, तो जो promisee है must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by the promise to deliver. तो जो offer होगा to one of the several joint promisees has the same legal consequences होगा as an offer to all of them. Illustration: ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को डिलीवर करने के लिए उसके वेयर हाउसेस पे on the 1st March 1873 100 bales of cotton of a particular quality. In order to make an offer of performance with the effect stated in this section, A must bring the cotton to B's warehouse on the appointed day. Under such circumstances that B may have a reasonable opportunity होगी of satisfying himself that the thing offered is cotton of the quality contracted for and that there are 100 bales होंगी. आई होप ये क्लियर हो गया. सेक्शन 39 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली पूरी तरीके से होली इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, अगर उस पार्टी का इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल जो कि परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस होली टू परफॉर्म प्रॉमिस होली पूरी तरीके से उसका इफ़ेक्ट जो प्रॉमिस को पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर देता है उसका इफ़ेक्ट पार्टी का क्या रहेगा. व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज़ सिग्निफाइड बाय वर्ड्स ऑफ और कंडक्ट हिज एक्यूजिशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस. इलस्ट्रेशंस: एक सिंगर एंटर्स करता है इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक. ये क्वेश्चन ज़रूर आता है तो इसे ध्यान से समझिएगा. मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है इसके क्वेश्चंस MCQs में. इन एवरी वीक ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 months एंड बी engages टू पे हर 100 rupees for each night's performance. On the 6th night में ए विलफुली एबसेंट हो जाता है जानबूझकर अपनी इच्छा से herself from the theatre. B is at liberty to put an end to the contract. Okay, I hope clear हुआ होगा. एक सिंगर है एंटर बी इलस्ट्रेशन है. एक सिंगर है एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ जो मैनेजर है थिएटर के to sing at his theatre 2 nights in every week during next 2 months and के दौरान in every week, and B engages to pay her at the rate of 100 rupees for each night. On the 6th night, A willfully absents herself with the assent of B. A sings on the 7th night. B has signified his acquiescence in the continuance of the contract and can't now put an end to it. नहीं कर सकता इस कंडीशन में but is entitled to compensation for the damage sustained by him through A's failure to sing on the 6th night. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी अपने चैनल पे, तो प्लीज़ इसको देखते रहिए.
का एंजॉय करते रहिएगा और कुछ सीखते रहिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट अप कीजिएगा। अब सेक्शन 40 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पर्सन बाय हुम प्रोमिस टू बी परफॉर्म्ड कहता है, सेक्शन 40 क्या कहता है? पर्सन जिसके द्वारा प्रॉमिस किया जाना है, पर्सन बाय हुम प्रोमिस टू बी परफॉर्म्ड। प्रॉमिस वह पर्सन जिसके द्वारा प्रॉमिस को परफॉर्म किया गया है या करना है। क्लिक टू रीड इसको करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। सेक्शन 40 किसके द्वारा अब ये क्वेश्चंस आ गए, ये टॉपिक आ गया है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि परफॉर्म किए जाने चाहिए। कौन से किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म किया जाएगा? परफॉर्म बाय हुम प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इफ इट, सेक्शन 40 कह रहा है if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. In other cases जो promisor होता है और his representative होता है may employ a competent person to perform it होता है। illustration, A promise करता है B को एक to pay B इस सम ऑफ मनी, बी को देने के लिए प्रॉमिस ए करता है सम ऑफ मनी। ए में परफॉर्म दिस प्रॉमिस करता है इधर बाय पर्सनली और पेइंग फॉर द मनी टू बी और बाय कॉजिंग इट टू बी पेड टू बी एट बाय अनदर। एंड इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट हिज रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस करेगा और एम्प्लॉय सम प्रॉपर पर्सन टू डू सो। बी इलस्ट्रेशन, ए प्रॉमिसेस टू पेंट ए पिक्चर ऑफ बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली करना चाहिए। तो पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म सेक्शन 40 कवर करता है। हमने सेक्शन 40 तक कवर कर लिया है। आगे के सेक्शंस 41 to 50 मैं पढ़ाऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए अपने लीगल लॉ फील्ड को। हम एक सीरीज़ ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। लगातार बीच बीच में मैं गैप ले रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। लेकिन आप तब तक रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ पुट अप कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थम्स अप कीजिए। लीगल वोकैब बाय सॉन्ग में आपसे इजाज़त चाहती है। तब तक के लिए थैंक यू।